निकालिए आज का क्रिसमस का सरमन, टेंडर स्प्रिग, नरम शाख। निकालिए हिजकियेल 17 बाब 22वीं आयत से 24वीं आयत तक। खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नरम शाखों में से। तो ये जो नरम शाखें हैं, नरम शाख, टेंडर स्प्रिग, स्प्रिग SPRIG, स्प्रिग, जिसका मतलब है ब्रांच। फिर उसकी नरम शाखों में से एक कोम्पल काट लूंगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार होगा। हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे और उसकी डालियों के साये में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिखाया। इसी चैप्टर की पहली आयत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद, एक और पहेली निकाल और अहले इस्राएल से एक तमसील बयान कर। और क्या है, खुदा यूं फरमाता है कि एक बड़ा उकाब जो बड़े बाजू लंबे पर रखता था, अपने रंगारंग के बालों पर में छुपा हुआ लुबनान में आया और उसने देवदार की चोटी तोड़ ली। और 7वीं आयत, और एक और बड़ा उकाब था जिसके बाजू बड़े बड़े और पर बाल बहुत थे और इस ताक ने अपनी जड़ें उसकी तरफ झुकाई और अपनी क्यारियों से अपनी शाखें उसकी तरफ बढ़ाई ताकि वो उसे सींचे। एक रेफरेंस ज़करिया 6 बाब 12वीं आयत। और उससे कह कि रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। आमीन। आह यीशु आया ज़मीन पे, खुश रहते हैं सारे आसमान। सब गाइए। आह यीशु आया ज़मीन पे, खुश करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आह यीशु आया, ऊपर दिखाइए, करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गड़िए बारी बारी दुखे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गड़िए बारी बारी के पासबान 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 पासबान। सब गाइए। आया ज़मीन पे, आहा सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीन पे, खुश करते हैं सारे आसमान। हालेलुया। गिनती की किताब में लिखा है बलाम के हवाला से कि याकूब से एक सितारा निकलेगा और आगे से कहता है, मैं उसे देखूंगा तो जरूर, और अभी नहीं। बहुत बड़ा रेवलेशन है। मैं उसे देखूंगा पर अभी नहीं। और नजदीक से नहीं देखूंगा, भी दूर है वो, ये उसको पता था। मगर ना वो नजदीक से देख सका, ना वो दूर से देख सका। सितारे की खबर दी उसने, और वो सितारा जो मौजूद थी उन्होंने देखा वो नहीं, क्राइस्ट खुद आफ़ताब सदाकत।
उसकी बाबत उसने बयान किया। फरिश्ते कहते हैं कि चरनी में जानवरों की खुराक होती है, हम जानवरों के लिए मसीह खुराक बन गया ताकि खुदा के बेटे बेटियां बन जाए। जो खुशखबरी दूर के मुल्क से आती है, थके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी, ताजा दम उसने हमें कर दिया है, हमें निजात अता कर दी है। और मजूसी जिस स्टार को देख के आए, वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर वो जो स्टार्स का नॉलेज रखते थे उसको फॉलो किया और वो यरूशलेम में आए, क्योंकि उनको पता था बादशाह यरूशलेम ही के अंदर होते। सोना साथ लेके आए थे। अब देखिए, गोल्ड इतना से नहीं कि रिंग बनाने आए थे, गोल्ड कितना। मरियम यूसुफ देख के कहते उतना गोल्ड, भाई हमने क्या करना है। हाँ, वो मसीह के लिए लाए थे। आमीन। जो मसीह के जलाल को, उसके जी उठने को शो करता है कि यही इस काबिल है, सारी रिचेज सारी वेल्थ इसी की है, इसलिए सोना उसके कदमों में नछावर करते हैं। इसलिए हम अपनी टाइट नजराने हदिये जिंदगियां मसीह के सुपुर्द करते हैं। जहां मसीह होगा वहां सब कुछ आ जाएगा, सोना भी आ जाएगा। आपके घरों में मसीह है, आती जाएंगी चीजें। प्रेज़ द लॉर्ड। चीजें कैसे नहीं आएंगी? मसीह नहीं होगा तो चली जाएंगी वहां से। और मूल उसकी डेथ को, लुबान वर्शिप को शो करता है। ओल्ड टेस्टमेंट की सैक्रिफाइस के ऊपर लुबान रखा जाता, फिर मुट्ठी के साथ खुदा की हजूर खुशबू गुजरानी जाती थी। वर्शिप, समझे? ये जो गीत गाते हैं वर्शिप, लुबान चढ़ाते हैं। आमीन। इसलिए वहां 3 मजूसी थे, यहां हम सब मजूसी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ा रेवलेशन आपको देने जा रहा हूं, चूकना नहीं है, हर बात को फॉलो करना है। हम होली स्पिरिट से लेके बताते चले जा रहे हैं क्राइस्ट है क्या। आमीन। इसलिए अपना वक्त खुदामंद को देना है, शिनमा होना है, पढ़ना है, समझना है। दुनिया में याद रखिए कुछ नहीं पड़ा सिवाय तबाही के, बर्बादी के। जिंदगी है मसीह के पास, और निजात दहिंदा आज के दिन पैदा हुआ। और जो रेफरेंस पढ़े गए हैं टेंडर स्प्रिग के हवाला से, यानी सॉफ्ट स्प्रिग या सॉफ्ट ब्रांच, यर्मियाई से सादक ब्रांच कहता है, सादक शाख। हिजकियल इसे नरम शाख कहता है, और यसाया इसे बारावर शाख कहता है। आमीन। बारावर शाख। जकरिया इसे शाख कहता है, ब्रांच। तो दुनिया को सिखाना है, यही तो क्रिसमस ट्री है, यही तो ब्रांच है, यही तुम्हारी यादें हैं, ये तुम्हारे असासे हैं जो हम सजाते हैं, अपनी जिंदगियों में देखते हैं। और 3-4 बातें जो पॉइंट्स हैं इस सर्वर में आपने नोट रखने हैं। एक देवदार के हवाला से, सीडर वुड के हवाला से, सीडर जो ट्री है, देवदार दरख्त जो है, और उकाब ईगल के हवाला से, और किस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन बाइबल में इनकी दी गई है, हमें समझना है कि वो शाख आएगी और हैकल को तामीर करेगी। पहली बात जहन में रख लें कि खुदा के बेटे का पूरा नाम
यीशु मसीह नासरी। आमीन। ये है जी, खुदा के बेटे का नाम बोलिए, यीशु मसीह नासरी। ये है जी पूरा नाम, जिस तरह आपको अपना पूरा नाम पता है। मैनुअल भी है पर उसके मानी है, और भी नेम है, पर जो नाम है, यीशु नजात दहिंदा, नजात देने के लिए आया, इसलिए जिस्म लिया। मसीह मसाया, जिस पे रूह होली स्पिरिट नाजिल हुआ, मसीह इसलिए कहलाया, मसा किया गया रूह कुदस से। आमीन। तो जो जो नाम कहीं भी यूज को, आपको सारी बैकग्राउंड का पता। और नासरी, वो नासरत में रहने लगा, ताकि जो नबियों ने कहा वो नासरी कहलाएगा। आमीन। और नासरी का मतलब शाख है। यहूदिया के अंदर, बैतलहम इफ्राता के इलाका के अंदर एक सरदार लीडर पैदा हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी, इज़राइल का प्रिंस, शहजादा, यहूदा के कबीला के अंदर, इसलिए यहूदिया के अंदर उसकी बर्थ होनी। गलील में नहीं बर्थ हुई, यहूदिया में। मगर गलील का रहने वाला नासरत का पैदाइश के बाद वापस जाता है ताकि नासरी कहलाए। हम वापस जाता है। आई समझ इन बातों की? शाख, क्योंकि प्रोसेस है कि मैं एक नरम शाख लूंगा। तो गलील के अंदर नासर शहर में पहले ही से नाम रखा गया। तो क्राइस्ट, बेशक जैसे हम लाहौर में रहने से लाहौरिये हैं, तो क्राइस्ट नासरत में रहने से नासरी है। मगर वो प्रॉक्सी के मानी के लिहाज से वो शाख सिर्फ शहर के हवाला से नाम नहीं है। उसका नाम जो शाख है, एक दरख्त की शाख जिस तरह ब्रांच होती है, उस ब्रांच का जिक्र है। इसलिए नासरत में गया ताकि नासरी कहलाए। नेज़र एक हिब्रू वर्ड है जिससे लफ्ज़ नज़रत आया है। और फिर आगे नासरी जो है, नज़रने, नासरी, इसका मतलब है स्प्रिग, शाख, ब्रांच। तो ये बात जब नतनिएल फिलिप्पस से कहता है, फिलिप्पस गुड न्यूज उसको देता है, आ तुझे यीशु मसीह नासरी दिखाऊं, मिलाऊं। आगे से वो क्या कहता है, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती? हाँ, ब्रांच वहीं से तो आई है। आमीन। वहीं से नासरी वो रहता था वहां, नहीं तो नजरिया कैसे ईमान आता? तो हाँ भाई, ब्रांच का नबियों ने पहले बताया था, नासरी कहलाएगा। और क्राइस्ट ने अपना पूरा नाम बताया साउल को। साउल तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है? यीशु मसीह नासरी। हाँ, आज हम मसीही कहलाते हैं, शागिर्द नासरियों का ग्रुप कहलाता। समझे? शागिर्दों को क्या कहते थे? नासरियों का ग्रुप। इसलिए कि वो हकीकत जानते भी नबी कैसे नासरत से निकलते हैं। नासरी है, नासरी है। हाँ, वो नासरी ब्रांच, वो सादक ब्रांच, वो टेंडर स्प्रिग, सॉफ्ट जेंटल शाख। और टेंडर के मानी के अंदर बहुत वसी मानी है।
इसके अंदर सैक्रिफाइस की पेशकश के मानी भी है, बहुत बहुत इसकी डेप्थ है, इसलिए बड़े ध्यान से तवज्जो सुननी है। और लिखा कि एक बड़ा उकाब जो बड़े बड़े बाजू रखता था, समझे, अपने रंग बरंग के परों में छिपा हुआ बड़ा ईगल, बहुत बड़ा ईगल उकाब लबनान में आया और उसने देवदार की चोटी तोड़ ली और अपने मुल्क में सौदागरी के मुल्क में उसे ले गया और वहां जाकर उसको लगाया। और जब उसको लगाया तो वो फरावान हुई, बड़ी। तो लिखा है कि थी वो डाली देवदार की, समझे। पर सतह बाप में लिखा है कि जब वो काब ले गया तो काब यहां पर शाह बाबल है, समझे, बाबल का बादशाह, वो बड़ा उकाब, जिस तरह आग का बड़ा उकाब यूएसए का प्रेसिडेंट, उनका उकाब है, ईगल है निशान। दुबई का शाह वो भी उकाब है, सऊदिया का वो भी उकाब है, जो बादशाह कहलाते हैं, उकाब है। शाह बाबल आया, देवदार की चोटी तोड़ी, क्योंकि उकाब ऊंचे दरख्तों की चोटियां तोड़ते और अपने घोंसले बनाते हैं और चोटियों पे ही बनाते हैं। आप उनके घोंसले देखें, वो जो डालियां तोड़ते हैं ऊपर से बुलंदियों से तोड़ते हैं, समझे, ये उनकी नेचर है। और देवदार का दरख्त 100 फुट की लंबाई से भी बढ़ जाते हैं, बाज 130 तक चले जाते हैं। लुबनान के पहाड़ तो भरे पड़े हैं देवदार से। सुलेमान ने भी बहुत फिर ये दरख्त लगाए, तो इसकी लकड़ी जो है ये इमारतों में इस्तेमाल होती है। उसका फल ये ब्लैक बेरीज होते हैं, ये खाए नहीं जाते, मगर ये स्टमक की हीलिंग के लिए होते हैं, समझे, बहुत बड़ा है। तो आप देखिए कि खुदा यहोवा बाप ने हिजकिय्याह को ये विजन दिया देवदार का, बाबल का, बड़े उकाब का, ये पीछे पड़े हुए यरूशलेम के आज भी, और देवदार की चोटी। अब देवदार की चोटी का मतलब है ये शाही नस्ल के पीछे पड़े हुए हैं, समझे। सरफराजी में जब बात करेंगे बुलंदियों में तो देवदार ही कहेंगे। तो इस्राएल को इस चोटी को ऊपर से तोड़ लिया और बाबल में ले गया, समझे। इसका मतलब है कि शायद बाबल सब बादशाहों को, जैसा मैंने बताया, मजूसियों को भी, वो भी बादशाह थे अपने मुल्कों के, सबको पता था बादशाह कोई अगर होता है तो वो यरूशलेम के अंदर देवदार यानी बुलंदियों के ऊपर जो खुदा ने ठहराए, दाऊद जैसे वो यरूशलेम के अंदर, सुलेमान जैसे यरूशलेम के अंदर। मलका सबा जानती है कि सुलेमान बादशाह यरूशलेम के अंदर, आमीन, सबको पता। मजूसियों को मालूम है कि यरूशलेम का रुख करना है, स्टार उनको यरूशलेम की तरफ ला रहा। मगर वो जो दाऊद की नस्ल है, जो सुलेमान की शाही नस्ल है, शाही रॉयल फैमिली, जिसमें से बादशाह आते हैं, सामरिया के बादशाहों की बात नहीं, वो 19 बादशाह थे, ये यहूदा की सल्तनत के 20 बादशाह। तो ये शाही नस्ल, ये देवदार, बुलंद देवदार, इसकी चोटी
उसने तोड़ी, और उसका नाम यहोयाकीन था, बादशाह का नाम, समझे। तो उसको तोड़कर अपने मुल्क में ले गया, और ले गया एक कॉविनेंट बांधकर, एक अहद बांधकर। अहद बांधा कि मेरे अंडर रहो तो बचे रहोगे, मेरे ताबे नहीं रहोगे तो मारे जाओगे। समझे। ये हिस्ट्री थोड़ा सा मैं ये बयान जरा सुन लें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल आपको लगेगा, पर आप सुन लें इसको, क्राइस्ट के तजस्सुम का पता चल जाएगा। तो उसने अहद बांधा यहोयाकीन से। यहोयाकीन, उसकी मां, बहादुर, सब लोग उसके साथ चल पड़े बाबल को। खुदा भी चाहता था कि ये चले जाएं बाबल को, ताकि वहां तंबीह पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत गुनाह किया है, सजा पाए, गुलामी में जाएं, इनकी अदालत हो। समझे। खुदा भी चाहता था ये जाएं, पर खुदा ये नहीं चाहता था कि हैकल बर्बाद हो। खुदा ये नहीं चाहता था कि यरूशलेम पाश हो जाए। इसलिए अहद नबूकदनेस्सर के जरिए बांध दिया, भाई जीता रहना तो आराम से चले आओ। उसने कहा कि सर चलते, निकले और चले गए। मगर पीछे सिदकिय्याह बादशाह को उसने नामजद कर दिया नबूकदनेस्सर कि इसको मैं ले गया हूं, ये अहद का निशान है, मैं ले गया हूं, ये चोटी मैं ले गया हूं, देवदार की शाही नस्ल। तुम्हें मालूम पड़े कि ये शाही, ये बादशाह चला गया है बाबल में, ये निशान याद रखना, मेरे अंडर रहना। समझे। काश हर बिलीवर, हर ईमानदार बाइबल पढ़े, स्टडी करे, इन बातों को समझे, जाने। यानी खाया पिया बस लगे हुए हैं, ब्याह शादियां हों, बच्चे हों, कारोबार हो, जॉब हो, बस ऐसे भागे फिरे। वो भाई कुछ नहीं मिलेगा, इनको कौन पढ़ेगा, कोई इबरत पकड़ो, पढ़ो। यही मौका है, यही वक्त है खुदा को जानने का। आमीन। क्या बादशाह वहां यहोयाकीन है जमानत के तौर पर, भाई ये है, मैं इसको आराम से रखूंगा, पर मेरे ताबे रहो तो बचे रहोगे। सिदकिय्याह बादशाह ताबे नहीं रहा तो बाबल बड़ा मुल्क नहीं था। बड़ा मुल्क कौन था? इज़राइल, यरूशलेम, वो था। सुलेमान की बादशाही, दाऊद की बादशाही, हाउस ऑफ डेविड, सोलमन की किंगडम सारे इर्द गिर्द फैली हुई थी। डरते थे लोग जो यहोवा को नजरअंदाज करते, जिसने पैदा किया, जिसने पाला, ऐ इज़राइल तुझे, ऐसा यहूदा के बादशाहों देवदारों की तरह सरफराजी तुम्हें दी, कोई आंख नहीं उठा के देख सकता था यरूशलेम की तरफ। सुलेमान बैठा है, दाऊद बैठा है, ये बेईमान बादशाह वहां पर आ गए, तबाह कर दिया। आज भी घरानों के अंदर बेईमान पड़े हैं, कोई मसीह की कदर नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई मसीह की इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, कोई वर्शिप नहीं। आज भी तो मार उठा के बच्चों को बैठी हैं भी आज इज्जत है मसीह की तो हर रोज, हर इतवार होनी चाहिए, नहीं तो रियाकारी है। अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए आते हैं कि आज भी लोग यहाँ, तो फिर शर्मिंदगी होती है। क्रिसमस जाए कहां, तो जो आ जाते हैं तो ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए। और एक और बड़ा औकात था जिसके बाजू बड़े बड़े और पर बाल बहुत थे, और इस ताक ने अपनी जड़ें उसकी तरफ झुकाई और अपनी क्यारियों से अपनी शाखें उसकी तरफ बढ़ाई।
ताकि वो उसे सींचे। खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नरम शाखों में से। तो ये जो नरम शाखें हैं, नरम शाख, टेंडर स्प्रिग, स्प्रिग SPRIG, स्प्रिग, जिसका मतलब है ब्रांच। फिर उसकी नरम शाखों में से एक कोम्फल काट लूंगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। यसी के तने से, ये देवदार है, ये आम नहीं है। मैंने शुरू में बता दिया, शाख, ब्रांच, एक शाख, एक कोम्फल निकलेगी, एक शाख। यिर्मयाह कहता है साबक शाख, यशायाह कहता है 12 शाख लदी हुई फलों से। ये पस्त कद का अब मलकत नहीं रहेगी। अब मैं देवदार बनाऊंगा। मैं लूंगा चोटी। उसने तोड़ी, कहां से? यहूदा के शाही खानदान से देवदार से तोड़ी, ये डाली ली यसी के तने से। और 11 बाब यशायाह में लिखा है, कौमें उससे उम्मीद रखेगी और कौमों में वो झंडा खड़ा करेगा और दूसरी मर्तबा इस्राएल तुझे वापस ले लेगा। पहली बार भी, दूसरी बार ये सेकंड कमिंग से पहले होगा। दूसरी बार फिर लूंगा, पर वो मैं अब लगा लूं देवदार की। आज से 2000 साल पहले दाऊद के घराने से जबराइल कहता है मरियम से, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अगली बार वो बुजुर्ग होगा और आगे बोलिए, उसके बाद दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा। ये है जी प्रकाश का दाऊद के तख्त के ऊपर, थ्रोन ऑफ डेविड। बाबल ले गया यकुनिया को, मैं यकुनिया वहां मारूंगा तुझे। और आप तवारीख पढ़िए, यकुनिया मरते दम तक बाबल में रहा और बादशाह बन के रहा। आप देखिए, कैदियों का लिबास नहीं वो पहनता था और हर रोज बादशाह की खुराक खाता। खुदा ने कहा, यकुनिया तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तंबीह के लिए लाया था। तू यहां खुदागों के शहर में बादशाह हरब भी हो गया है और बादशाह भी बना बैठा है, लिहाजा यहीं मारूंगा तुझे। बादशाह बना हुआ है, उसका गुलाम है, वो गुलाम नहीं अपने आप बादशाह बनाता है। जैसे आज भी यीशु से दूर है तो अपने आप को बादशाह बनाए हुए, समझे, मारे जाए। और यकुनिया मारा गया। मत्ती की इंजील पहला बाब पढ़िए, अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्ते, दाऊद से असीरी के बाद 14 पुश्ते, असीरी के बाद मसीह तक 14 पुश्ते। अब यकुनिया के भाइयों का जिक्र आता है, उसके बाद बादशाह नहीं आए। यकुनिया तुझे मारूंगा वहां, फिर गवर्नर मुकर्रर हुए। मगर एक चोटी में जरूर लूंगा शाही नस्ल से अपना बेटा दाऊद के घराने में भेजकर नरम शाह को पैदा करूंगा। ये देवदार मैं लगाऊंगा, ये उकाब ये चोटी लेगा। आमीन। ये आसमानों का शाही आसमान, आसमानों का बादशाह शाही अजीम यहोवा, उसका बेटा भी शाही आसमान। शायद बाबल नहीं है, शायद मिस्र नहीं है, शायद अमेरिका नहीं है, आसमानों का बादशाह, सारी कायनात का
बादशाह मैं भी ये चोटी लूंगा, यानी दाऊद की उस शाही नस्ल से ही लूंगा और उसे लगाऊंगा कहां? इज़राइल के ऊंचे पहाड़। और लग गया। आगे लिखा है और वो आलीशान देवदार कहलाएगा। ऐसा बाबर देख, तू जो बड़ा रखता तुझे पस्त करूं, और जिसे तूने पस्त किया उसे बुलंद करूंगा। तू जो हरा कहलाता था सुखा दूंगा, और जिसको सुखाया था उसको हरा कर दूंगा। यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने हम सुगों को हरा कर दिया, आबाद कर दिया है, सरबलंद कर दिया है, सरफराजी दे दी है, फुलनेस दे दी, मामूर कर दिया है। हमेशा आसमान ने मसीह में लगा लिया। अब पस्त का दावर अंगूर नहीं है, मसीह हकीकी अंगूर, मसीह हकीकी देवदार। बुलंद उस चोटी से कोई उठा के देखे, कोई शाय बाबर, कोई एंटी क्राइस्ट तोड़ के देखे, कोई नहीं तोड़ सकता। मेरा आपका मसीह, उसे मैंने निजात दे दी है, कोई नहीं तोड़ सकता। लिखा है तमाम दुनिया के चिंद परिंद जानवर उसके नीचे बसेरा करेंगे, यानी कौम गैर कौम के सब लोग देवदार के नीचे आएंगे। आमीन। इतना बड़ा देवदार। और मुकाशवा सुनिए जो जकरिया में से बड़ा, उसका नाम शाख है। वो नरम शाख है, वो इकलौता बेटा है, पाक है, कुमारी से पैदा हुआ। ये चोटी मैंने दाऊद के घराने से ली। और 9वें बाब में भी यशायाह में कहा कि अब तक उसकी बादशाही, दाऊद का तख्त अब तक उसकी इकबाल मंदी की इंतहा ना होगी। याद रखिए, मसीह का आना बादशाही देना है। वो जो छीन ली थी शाही बाबल, समझे, उसकी बादशाही में रहिए। बादशाह बादशाह शाही नस्ल से लिया गया, पर इकलौता बेटा शाही आसमान दाऊद के घराने से ये चोटी ली गई है, लगाई गई है। बहुत बड़ा कद है। मसीह का मुद्दों में से जी उठा, पैदा हुआ, जी उठा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी हाइट। ये देवदार, ये शाही नस्ल, तुम शाही कहनों का फिर का कुछ समझो। मुकद्दस लोग, बरगजीदा नस्ल, खुदा की खास उम्मत, ये देवदार के नीचे आ गए। उसकी डालियों के नीचे बसेरा। लिखा है जकरिया में, उसकी डालियों के नीचे, साया के नीचे तुम्हें खुशहाली मिलेगी, यानी निजात। देवदार का फल जो ब्लैकबेरीज होती हैं, ये हीलिंग के लिए होती है, निजात, शिफा, एक्सटर्नल सैल्वेशन, ये दूंगा। अगर मुकाशा सुनिए, वो मेरी हैकल तामीर करेगा। सुनिए, ये कोरिया बादशाह, सिदकिया बादशाह ने है तोड़ा, हैकल बर्बाद होगी, पर अब ये देवदार की शाख अहद मेरा है, ये हैकल बनाएगा और कलीसिया बन गई। आमीन। ये हैकल बनाएगा, ये देवदार की चोटी बरात उसने बढ़ा दी है। और मैं आप ज़बूर 92 में लिखा कि सादक देवदार की तरह बढ़ेगा। सादक देवदार की तरह अपना कद पकड़िए, बस नहीं बनना। यीशु मसीह पैदा हुआ है, देवदार की चोटी ली गई है। बड़े शाही आसमान ने अपने बेटे शाही आसमान को भेजा, देवदार लगा है, उसके साया में मैं आप आगे हैं। मैरी क्रिसमस। आइए खड़े हो जाए। अब हमें दुआ अब
पूछा ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार चाहता है ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए रूह पाक हमें मामूल कर रूह पाक हमें मामूल कर ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझमें और गहरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार रूह पाक मेरा सहारा है उसने मुझको संभाला है रूह पाक मेरा सहारा है उसने मुझको संभाला है ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए तैयार ताकि हमको जाए तुझमें हो जाए तुझमें और मेरा कुव्वत करते हमको लिबास पहन के हो जाए रूह पाक हमें मामूल कर रूह पाक हमें मामूल कर